think they're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, ये केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है। क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. मैं चाहता हूं कि जब मैं दिल्ली चलो कहूं, तब आपके दिलों में ऐसी चीख गूंजे जो अंग्रेजों में खौफ और दहशत भर दे। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि जल उठे चराग है। हवाओं में वो आग है कि खोलने से ख्वाब है। चलो दिल्ली उतार के तिरंगा संभाल के बधाएगा खुशी के गीत गाएगा। ये जिंदगी है कौन की तो कौन से बुझाएगा। बधाएगा खुशी के गीत गाएगा। ये जिंदगी है कौन की तो कौन से बुझाएगा। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. जागो के तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन। राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा।
देश में आ जाऊं इस बार कहानी लेकर आ रहा हूं ऐसे 3 जाबाज सिपाहियों की जिनकी बंदूकों और सवालों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। The safety, honor and welfare of your country comes first. लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। देखिए मेरी नई फिल्म राग देश। हवाओं में वो आग है कि खोलने से ख्वाब है। चलो दिल्ली उतार के तिरंगा संभाल के स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं दीपक डोभाल और इस वक्त हम हैं राज्यसभा टीवी के न्यूज़ रूम में और हमारे साथ हैं राज्यसभा टीवी की पहली फीचर फिल्म राग देश की स्टार कास्ट। हमारे साथ हैं बहुत ही टैलेंटेड कुणाल और हमारे साथ हैं मोहित मारवा साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बड़े दिनों से मेरे सवाल कौन रहा था, कुछ दिन पहले एक इंस्टाग्राम पोस्ट आपका देखा था मैंने, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक पोस्ट आया था। अच्छा। तो उसमें लिखा था 6 मंथ 23 डेज समथिंग समथिंग और समथिंग समथिंग प्रोटीन के डब्बे। राइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन इसमें भी काम आया आपके राग देश का? मैंने एक्चुअली दरअसल एक पिक्चर के लिए किया था। पिक्चर का नाम है वीरम और वो बनी थी हिंदी, इंग्लिश और मलयालम में, तो इस साल रिलीज होगी हिंदी में। तो उसके लिए मैं वॉरियर प्ले कर रहा था। तो बहुत ज़रूरी था कि वॉरियर लगूं, क्योंकि मैं नॉर्मली लीन हूँ, लेकिन उस पिक्चर में स्वॉर्ड फाइट्स हैं, टफ लगना चाहिए, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। और राग देश के लिए क्या तैयारी की? राग देश के लिए अलग तैयारी थी, बॉडी वॉडी नहीं बनानी पड़ी, क्योंकि उस ज़माने में लोग बॉडी वॉडी के बारे में इतना सोचते नहीं थे। राग देश के लिए प्रेपरेशन ये थी कि एक तो बॉडी लैंग्वेज जो है उसके ऊपर काम करना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने में लोगों की बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होती थी। दूसरा एक्सेंट पे काम करना पड़ा, क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है शाहनवाज खान, वो पंजाबी मुस्लिम है, तो उनकी जो बोली है वो पंजाबी और उर्दू का मिश्रण है। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी था हम सब के लिए वो ये था कि उस ज़माने की मानसिकता को समझना, क्योंकि हम जिस दौर में रहते हैं और वो जिस दौर में रहते थे, उनका दुनिया देखने का नज़रिया बहुत अलग था। चीज़ें जैसे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, आइडियलिज्म, वो सारी चीज़ें वो लोग वैल्यू करते थे, सेलिब्रेट करते थे। हम ऐसे ज़माने में रहते हैं जहाँ पर अगर इन चीज़ों के बारे में बात करो, लोग कहते हैं आपका कुछ होगा नहीं लाइफ में। तो वो मानसिकता को समझना ज़रूरी था। मैं झांझुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे। मोहित,
अभी कुछ देर पहले हमारी बात हो रही थी आपस में न्यूज रूम में ही, और कुछ जो बच्चे हैं हमारे साथ के वो ये कह रहे थे कि यार हीरो तो मोहित ही है। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा है उसी के पास हीरोइन है फिल्म। अगर जिंदा बचा उसके बाद शादी करोगी मुझसे? ये बताइए कैसा एक्सपीरियंस रहा इसमें? एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि जो कैरेक्टर में इस पिक्चर में प्रेम सहगल, जो कैप्टन प्रेम सहगल का प्ले कर रहा हूँ, वो मुझसे बहुत हटके था, तो बहुत मेहनत करनी पड़ी उस कैरेक्टर में उतरने के लिए। उसमें जितनी रिसर्च मटेरियल हमें मिला जब हमने पिक्चर साइन की वो अलग था, फिर उसके बाद खुद अपनी रिसर्च करनी पड़ी, कुछ डॉक्यूमेंट्रीज देखी हमने, कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली, उनसे कुछ कहते हैं पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स, तो जितनी पुरानी फोटोज थी उनको निकाला, उसके अंदर से जो हम रस पकड़ पाए वो निकाला और उसको यूज करके प्रेम सहगल का कैरेक्टर तैयार किया। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. अच्छा, आप दोनों के साथ एक चीज बड़ी कॉमन है, वो ये है कि आपके जो एंसेस्ट्रल जो रूट्स हैं वो दोनों के पाकिस्तान से, आप दोनों की फैमिली पाकिस्तान से माइग्रेट होकर यहाँ पे आई, और ये जो मूवी है इसमें जो तीनों जो हीरो हैं वो भी उसी मूल के लोग हैं, जैसा आपने अभी बताया। तो क्या इसने हेल्प किया, ये आपका जो रूट्स वहाँ से जुड़े हुए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे लगता है हेल्प तो होती है। मेरे जो फादर की फैमिली थी वो अमृतसर से थी, मेरे मदर की फैमिली रावलपिंडी के आसपास से आई थी, तो ऑब्वियसली क्योंकि हम पंजाब से हैं तो उस तरह की बोली, उस तरह का बोलचाल, जैसे मोहित ने कहा कि अपने ग्रैंडफादर की तस्वीरें निकाली, तो वो जैसे थे उससे बहुत कुछ मिला हमें। अपने फादर की पुरानी फोटोग्राफ्स देखी, उससे बहुत कुछ मिला हमें, तो ऑफ कोर्स बहुत हेल्प करता है। अच्छा मोहित, हम जब एनसीसी में थे तो हमें ये बताया जाता था कि कैसे मार्च पास करना है, कैसे सैल्यूट करना है, सब कुछ करना है, तो क्या आपके पास कोई वहाँ पे आर्मी वाले थे? क्योंकि जनरली आर्मी वाले बड़े ऑफेंड हो जाते हैं इसमें कि इसने यार सैल्यूट ढंग से नहीं मारा, तो क्या तो इस पे क्या तो बस वही ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखने के लिए पिक्चर में एक एक्स कर्नल थे सेट पे, जो कॉन्स्टेंटली आपकी जो वर्दी थी, आपकी टोपी, आपके बैठने का स्टाइल, हाथ ऐसे नहीं ऐसे रखना है, तो वो ऑथेंटिसिटी मेंटेन रखने के लिए जो कर्नल थे वो हमें बहुत मदद करते थे। और मार्च पास्ट की अगर बात करें तो मार्च पास्ट जो थी वो हमारे लिए सबसे मुश्किल चीज थी पिक्चर में। बाकी सब हो गया, एक्टिंग हो गई, कैरेक्टर में उतर गए, पर मार्च पास्ट में जो था थोड़ी कंफ्यूजन रहती थी। 15-20 लोग उनको सिंक में जो था करने लाने की कोशिश करते थे, पर वो होता नहीं था। हमारे साथ डायरेक्टर साहब खुद जुड़ गए हैं, इन्होंने जो है एडिटिंग पे वो संभाल लिया। तिग्मांशु, राग देश फिल्म ही क्यों, ये सवाल मैं आपसे बिल्कुल नहीं पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल आपसे बहुत सारे लोग पूछ चुके होंगे। हमें मालूम भी है कि आपको ये टॉपिक दिया गया होगा, सपल साहब ने ये टॉपिक दिया होगा, वो टॉपिक हमको भी देते हैं रोज और ऐसे ऐसे टॉपिक देते हैं कि जिसमें जो कभी देखा ना गया हो, जिसके बारे में कभी सोचा ना गया हो, तो उस पीड़ा को हम समझते हैं। लेकिन उसके अलावा राज्यसभा टीवी के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्योंकि हम पहले ऐसे पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं जिसने ये हिम्मत की है और आपके जरिए हमने उसको कर भी दिखाया है, तो राज्यसभा टीवी के साथ कैसा एक्सपीरियंस रहा? देखिए, राज्यसभा टेलीविजन स्क्रिप्ट तो मैं जैसे आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, बाकी लोगों को पहली बार देख रहा हूँ, 3-4 लोग थे जिनके साथ मैं इंटरेक्ट करता था। सपल साहब उसमें सबसे ज़्यादा मैंने उनके साथ इंटरेक्ट किया। तो शुरू में मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था सब्जेक्ट को लेके, तो लालच था, तो मैंने तुरंत हाँ बोल दी। लेकिन मुझको मालूम था कि ये सरकारी कैसे तरह, जैसे मैं दूरदर्शन के साथ भी कभी कभी पहले काम किया, तो मालूम था किस तरह से होता है, हर चीज़ में बड़ा पैसे टाइम पे नहीं आते। हाँ। और फिर कुछ भी काम हो जाता है, तो मैं थोड़ा एप्रीहेंसिव था। लेकिन उसके बाद जैसे 1-2 बार और सपल जी से मिला, तो मेरी और सपल जी की जिस तरह से हम लोग सोचते हैं तमाम चीज़ों पे, हम दोनों की जो राय थी, चाहे वो कोई भी हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे फिल्म हो, चाहे लिटरेचर हो, पॉलिटिक्स हो, हम दोनों काफ़ी, हम लोगों की सोच सेम है काफ़ी चीज़ों को लेके, तो एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए थ्रू आउट रही। मैं बैक टू बैक दूसरा सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, पहले इसका जवाब दे दूं? हाँ हमारे साथ फिल्म के प्रोड्यूसर गुरदीप सिंह सपल भी हैं, आप कुछ जवाब देना चाहेंगे इनकी बातों? और मेरे आरोपों का भी। तुम इसी ऑफिस में काम करते हो ना, तो हमारी 2 ही पहचान है, एक हम डरते नहीं है,
और एक हम प्रोफेशनल हैं। और ये दो ही चीज़ें फिल्म में भी आई हैं। तिग्मांशु जी ने देखा होगा और हम लोगों की जो ट्यूनिंग रही है कि हम हिस्ट्री की फिल्म क्यों नहीं बनती देश में। तिग्मांशु जी क्यों नहीं बनती है हिस्ट्री की फिल्म? क्योंकि पता नहीं है हिस्ट्री के बारे में लोगों को, और डरते हैं। जो जैसा हुआ उसको स्वीकार करने से डरते हैं। तो RS TV में ये हिम्मत थी और तिग्मांशु जी से हमारी जो बात हुई थी कि जो जैसा हुआ वैसा दिखाएंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे, किसी की इंटरेस्ट को सेटिस्फाई करने के लिए सूट नहीं करेंगे, उसको मॉडिफाई नहीं करेंगे। तो हिस्ट्री पे फिल्म बनाना इस देश में सबसे मुश्किल है, क्योंकि उसके लिए हिम्मत चाहिए, और वो तिग्मांशु जी के अंदर भी थी और हमारे अंदर भी थी, इसी ट्यूनिंग हो गई। और ये जो रिसर्च आपने की है, क्योंकि मोहित और कुणाल भी मुझे बता रहे थे कि उन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे भी रिसर्च करी है। मैं अपने न्यूज़ रूम के आपको बताऊं तिग्मांशु, तो यहाँ पर हमारी जो रिसर्च टीम है, जब वो यहाँ पर आई थी तो उसमें हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसका नाम है दिलीप। तो जब वो आया था रिसर्च में तो वो 47 किलो का था। 1 साल बाद रिसर्च में रह के वो 37 किलो का हो गया। तो उसको वहां से हटा के दूसरी जगह डिपार्टमेंट में शिफ्ट किया गया। मतलब रिसर्च इतना खतरनाक काम है हम लोगों के लिए। लेकिन आप तो वही रामाधीर सिंह जो था अभी भी वही हो। ये कैसे किया आपने? क्या है कि मैं अकेले नहीं कर रहा था रिसर्च, और रिसर्च मेरे साथ सामने आती थी, मैं खुद नहीं करता था। मेरे साथ 5-6 लोग थे जिन्होंने रिसर्च की, और उन सबको अलग अलग चीजें थी। कोई वॉर पे कर रहा था, कोई पर्सनल चीजों पे कर रहा था, कोई सिर्फ ट्रायल पे कर रहा था। तो और वो सब रिसर्च मेरे पास आती थी और मैं उनको एडिट करके देखता रहता था। तो मैंने इसलिए मैं वैसे की वैसा रह गया। इस बार कहानी लेकर आ रहा हूं ऐसे 3 जाबाज सिपाहियों की, जिनकी बंदूकों और सवालों ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। The safety, honor and welfare of your country comes first. लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। अच्छा, आप दोनों ही मुझे बताइए, क्या ये जैसे हमारे सप्पल साहब हैं, हम जब उनके सामने जाते तो बड़े संकोच में जाते, बड़े डरे सहमे से, जितना मैं भी बोल पा रहा हूँ उतना बोल नहीं पाते। तो ये भी इनका बॉसी एटीट्यूड इनका भी था ऐसी, या ये टिपिकल पहाड़ी आदमी है? मतलब पंजाबी और पहाड़ियों की जुगलबंदी कैसी रही? अरे जुगलबंदी तो कमाल की थी। देखिए, लगते डरावने से हैं, लगता है कि जैसे डांटेंगे, लगता है जैसे स्ट्रिक्ट होंगे सेट के ऊपर, लेकिन बिल्कुल उसके उल्टा है। मैंने कभी कोई ऐसी पिक्चर पे काम नहीं किया जहाँ डायरेक्टर इतने रिलैक्स्ड हैं, तो ऐसा लगता ही नहीं कि आप शूटिंग कर रहे हैं। दूसरा, खुद एक्टर हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं। हमें लगता रहता था कि हमें कभी ना कभी ये बोलेंगे कि भाई तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो जब मुझे लगता है कि क्योंकि डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, तो एक्टर की मानसिकता को समझते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो गया। और हम ऑफन मजाक करते हैं हम तीनों कि परफॉर्मेंस उसकी सबसे बेस्ट होगी जो तिशु सर को सबसे ज्यादा कॉपी करेगा। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाए। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नू बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तान आज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है, क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है, और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। हमारे साथ कुछ दोस्त भी हैं यहाँ पर, अगर टाइम है तो हम क्या चलें कुछ लोगों के पास? किसी के पास कोई सवाल है न्यूज रूम से? दिलीप? हाँ। यही रिसर्च में मतलब खप गया बेचारा। नहीं, मेरे पास सवाल नहीं है, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ 28 तारीख को तो फिल्म रिलीज हो रही है, उससे पहले क्या कोई डायलॉग आप सुना सकते हैं फिल्म का जो आपके सबसे फेवरेट हो? तो ये डायलॉग ट्रेलर में भी है, और ये आप ये डायलॉग तो मैं बोलूंगा। तो ये कोर्ट में जो है अपनी स्पीच दे रहा हूं मैं, उस वक्त का डायलॉग है। हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। जब अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? थैंक यू। क्या बात है।
सा डायलॉग बोलूं? भाई मुझ पे कत्ल के उकसावे का ये जो इल्जाम लगाया गया है, ये अगर सच साबित भी होता है तब भी मैं इस गुनाह का मुजरिम नहीं। मोहम्मद हुसैन अपनी मर्जी से आईने में शामिल हुआ था और मरते दम तक शामिल रहने की कसमें खाई थी, फिर भी उसने कई दफा भागने की कोशिश की। तिग्मांशु सर से आखिरी सवाल कि आपने इस फिल्म की जो शुरुआत की, जो प्रोजेक्ट की शुरुआत की, वो आपके बर्थडे के दिन था, जन्मदिन के दिन। क्या ये हर फिल्म के साथ करते हैं या इस फिल्म में कुछ खास था जो आपने जन्मदिन के दिन इसके प्रोजेक्ट की शुरुआत की? नहीं, मुझे मालूम था कि मैं अपने 3 जुलाई को अपने बर्थडे वाले दिन पिक्चर की शूटिंग करूंगा, तो मुहूर्त में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। और किसी के पास कोई सवाल? आखिरी सवाल हम लेंगे क्योंकि समय की थोड़ा दिक्कत है। कोई सवाल? ना विक्रम, एक सवाल। मेरा सवाल कुणाल से है। सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप ये बताओ, जिस तरीके से डीयू में आप लगातार आपको कवर कर रहा हूँ, शाहनवाज क्या भारी पड़ेगा रंग दे बसंती की अशफाक से? जैसे मैंने कहा, आज डीयू में भी कहा था, उन्होंने कहा था कि हम आपको पहचानते हैं अशफाकुल्लाह खान के तौर पर, और मैंने कहा कि होपफुली ये पिक्चर के बाद लोग कहेंगे वो देखो शाहनवाज खान आ गए हैं, तो होपफुली अशफाकुल्लाह खान से शाहनवाज का जो जर्नी है वो पूरा हो जाएगा। दीपक, एक और सवाल पूछूंगा तिग्मांशु से, क्योंकि तिग्मांशु आपकी फिल्म जो पान सिंह तोमर थी, एक बेहतरीन फिल्म, और मैं शायद कहूँ मैंने वैसी फिल्म नहीं देखी, तो आज जब 28 तारीख को रिलीज होगी तो क्या उससे बेहतर कुछ हम देख सकते हैं? हर फिल्म अपने तरह की होती है, और वो देखिए वो सब बच्चे हैं मेरे, तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये बेटा मेरा उस बेटे से या बेटी उस बेटे से खराब है। अब ये नया जन्म है, एक नई फिल्म है, और फिल्म एक ऐसी चीज़ होती है जन्मांतर तक रहती है हमेशा के लिए, तो उतनी ही मेहनत जितनी हर फिल्म में की जाती है इस फिल्म में भी की गई है, और ये फिल्म उतनी ही प्यारी जैसे और भी कोई फिल्म। गा रही है पवन ठहर के बोले समय, अमर है देश मेरा। और एक आखिरी सवाल के साथ हम वाइंड अप करेंगे सर आपसे, ये फिल्म क्यों देखनी है? 28 तारीख को लोग क्यों सिनेमा घरों में पहुंचे? सिनेमा का ड्रामा है, मजेदार फिल्म है, मेन स्ट्रीम सिनेमा है, इसलिए देखिए मजा आएगा, और कोई कारण नहीं है। तो यानी कि एजुकेशन के साथ, एक हिस्टोरिकल एविडेंस के साथ इस फिल्म में तमाम तरह के डायमेंशंस हैं। इसमें एक तरफ वॉर है, दूसरी तरफ आपको इमोशंस दिखेंगे, तीसरी तरफ आपको देशभक्ति का जज्बा दिखेगा, और जो सबसे इंपॉर्टेंट और मेरी फेवरेट चीज है वो है कोर्ट रूम ड्रामा। तो एक फिल्म में आपको इतने सारे डायमेंशंस दिखेंगे, और मुझे लगता है कि आपको ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। हम सब जा रहे हैं, आप भी जरूर जाइए। हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। I think they're ready to surrender. आईएनए की बागी फौजियों पर अंग्रेज देशद्रोह का मुकदमा चलाएंगे। उन तीनों के बचने के चांसेस कम हैं। ये कोई आम केस नहीं, कोर्ट मार्शल है। बोला भाई, एक केस आप कांग्रेस के लिए नहीं, सुभाष बोस के लिए लड़ी। Lieutenant Gobak Singh Dhillon, Captain Shah Nawaz Khan, Captain P.K. Sehgal. Section 41, waging war against the king. You are charged with murder. Do you plead guilty to the charges read out? ईमानदारी से आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। The safety, honor and welfare of your country comes first, always. British Indian Army hand you over to the Japanese Imperial Army. हिंदुस्तान और अंग्रेजों के बीच एक धागा था, वो टूट गया। इस बार कुछ ऊपर नीचे हुआ तो देश में बवाल मच जाएगा। अब जनता किसी अंग्रेज को नहीं छोड़ेगी। रात दिन अपने सीने विच वजदी आजादी दे राग नु बंद कर ला। अंग्रेजी अफसरों ने साडी हिफाजत नहीं की, तो वो हमारी वफादारी के हकदार किस तरह हो सकते हैं? आज हिंदुस्तानी फौज के पास अपना असली मकसद है, हिंदुस्तान की आजादी। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये मुकदमा पूरी इंडियन नेशनल आर्मी का है।
क्योंकि हमने वो दिन देखा है जब हमें ऐसा लगा था कि हमने हिंदुस्तान को वाकई आजाद कर दिया। देश की आजादी की लड़ाई कोर्ट में लड़ी जा रही है और इस वक्त पूरा देश एक साथ तैनात है। This trial and its judgment shall be remembered throughout history. जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। जागो के अब तीन रंग से सजा है ये आसमां। राग देश धुन गा रही है पवन। राग देश धुन गा रही है पवन। ठहर के बोले समय अमर है देश मेरा। बिखर गई नई सुगंध है वसुंधरा में कि शहीदी का खुमार है परंपरा में। सर्वदा जय हिंद की राहों में कमर है देश मेरा। मैं जानजुआ राजपूत घराने से हूँ और मेरे खानदान की रगों में हमेशा ही फौजी खून रहा है। उस वक्त मैं हिंदुस्तान को एक अंग्रेज की नजर से देखता था। अंग्रेजों का नमक खाया हमने, उसे खारिज कर दूं मैं? लेकिन जब नजर साफ हुई तो मेरी समझ में आ गया, आजादी के लिए लड़ने वाली अगर कोई फौज है तो उसका नाम है आजाद हिंद फौज। खानदान दी पग तार तार करके हुण रिश्ते गिना रहे हो। You are charged with Indian Army Act Section 41, waging war against the king. कसमें खाई थी कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे खुद की जान क्यों नहीं चली जाए। अंग्रेजों के खिलाफ हम तीनों साथ लड़े हैं, मुकदमा भी साथ ही लड़ेंगे।